यह पूरी स्क्रिप्ट एक प्रेरक वीडियो या ऑडियो के लिए तैयार की गई है जो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रह्मांड को आदेश देने का रहस्य, आपकी हर भावना एक आज्ञा है। आज हम एक गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। यदि आपके पास ऐसी शक्ति हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप धन, प्रेम, सफलता या शांति मांगेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड को कब और कैसे बोलना है ताकि वो आपकी हर बात को आदेश समझे, न कि केवल एक मांग? एक व्यक्ति ने ब्रह्मांड से कहा, हे ब्रह्मांड, मुझे नौकरी चाहिए। ब्रह्मांड ने कहा, जल्दी से इंतजार कर। वो व्यक्ति आज भी जल्दी से इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदेश नहीं दे रहा था, वो बस मांग रहा था। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। इसमें वो रहस्य छिपा है कि यदि आपने जान लिया तो आपकी हर भावना ब्रह्मांड के लिए एक आज्ञा बन जाएगी, हर साहस एक निर्माण बन जाएगा और हर सोच एक ऊर्जा बन जाएगी। रहस्य एक, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा सुनता है। ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा हुआ दर्शक नहीं है जो आपके आदेश सुनता है। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी हर सोच को पकड़ती है, हर भावना को महसूस करती है और हर कंपन, वाइब्रेशन को आदेश मानकर उसी अनुसार आपको परिस्थितियां भेजती है। ब्रह्मांड कभी शब्द नहीं सुनता, वो तो ऊर्जा के स्तर पर जीता है। मान लीजिए आपने कहा, हे ब्रह्मांड, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपने सोचा, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है, मेरी किस्मत ही खराब है। बताइए, ब्रह्मांड किसको मानेगा? आपके शब्दों को या आपके कंपन को? अगर आपकी ऊर्जा में संदेह है, अगर आपकी भावना में डर है, तो ब्रह्मांड उसी डर को आदेश समझकर लौटाएगा। आदेश देने का पहला नियम, संदेह नहीं होना चाहिए। आज्ञा देते वक्त संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही भाव लाइए जैसे कोई राजा आदेश देता है। कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। आपको ब्रह्मांड से मांगना नहीं है, आपको ब्रह्मांड से कहना है। यह भाव तभी आता है जब आपके भीतर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। रहस्य दो, कब बोले? माइनस ब्रह्मांड के खुले द्वार। हर समय ब्रह्मांड आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मांड 24 घंटे एक जैसी तरंगों में नहीं होता। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए पूरी तरह खुले होते हैं। इन्हें हम आध्यात्मिक ऊर्जा के पीक मोमेंट कहते हैं। 1. ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 3:45 से लेकर 5 बजे के बीच। 2. सोने से ठीक पहले, जब आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। इन्हीं पलों में आप जो बोलते हैं वो सीधा ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो उन पवित्र समयों को चुनें। रहस्य 3, कितने दिन बोलें? माइनस निष्ठा की परीक्षा। ब्रह्मांड कोई बच्चा नहीं है जो मीठी बातों से मान जाए। उसे दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे, स्थिर और आज्ञा देने में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। कम से कम 21 से 30 दिन तक लगातार एक ही भाव, एक ही आदेश, एक ही आस्था से अभ्यास करें। जब आप ये निरंतरता दिखाते हैं, तब जाकर ब्रह्मांड आपकी भाषा को पहचानना शुरू करता है। एक बार वो पहचान जाए तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, न किस्मत, न हालात, न दुनिया। रहस्य 4, सही आदेश क्या है? माइनस स्पष्टता और जिम्मेदारी। ब्रह्मांड कोई लॉटरी मशीन नहीं है कि बटन दबाया और इनाम गिरा। वो आपकी चेतना की गहराई को नापता है। वो देखता है कि आपके आदेश में कितनी स्पष्टता, कितनी सच्चाई और कितनी जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं आदेशों का सम्मान देता है जो उस आदेश को निभा सकें। यदि आपने कहा, मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या आप धन को संभालने, सही दिशा में उपयोग करने की मानसिकता रखते हैं? सबसे पहले खुद से पूछें, क्या मैं उस चीज को लेने लायक बना हूं? आदेश में ये 3 चीजें होनी चाहिए। 1. पूर्ण स्पष्टता। 2. गहराई से भरी भावना, फीलिंग। 3. निर्धारित समय तक दृढ़ता, निरंतरता। और हाँ, आदेश संक्षिप्त होना चाहिए। उदाहरण, हे ब्रह्मांड, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे ब्रह्मांड, मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। हे ब्रह्मांड, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खींचते चले आ रहे हैं। इसमें प्लीज, काश या मुझे चाहिए जैसे शब्द नहीं है, क्योंकि आपने आदेश दिया है, प्रार्थना नहीं। रहस्य 5, लिविंग इन द फुलफिल्ड वाइब्रेशन, संपन्नता के भाव में जीना। आप दिन भर में जितनी बार चाहें आदेश न दें। बार बार एक ही बात बोलना घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और निष्ठा की ऊर्जा के साथ बोलिए और पूरे दिन उसी भाव में जीना सीखिए, जैसे कि ब्रह्मांड ने पहले ही उस आदेश को स्वीकार कर लिया हो।
इसे कहते हैं लिविंग इन द फुलफिल्ड वाइब्रेशन, यानी जो आप चाहते हैं उसमें आप जीना शुरू कर दीजिए बिना किसी बाहरी प्रमाण के। रहस्य 6, धैर्य और समर्पण, आस्था का शिखर। यह सबसे बड़ी बाधा है, धैर्य की परीक्षा। कुछ लोग 10 दिन बोलते हैं, फिर 11वें दिन सोचते हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, शायद ये काम नहीं कर रहा। ब्रह्मांड आपको आपकी ऊर्जा की निरंतरता के अनुरूप देता है। एक दिन आदेश और दूसरे दिन चिंता, तो आपने खुद ही आदेश को नष्ट कर दिया। अंतिम कुंजी, पूर्ण समर्पण। आज्ञा देने के बाद पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अपने आदेश पर शंका करना छोड़ दीजिए, उसे बदलना बंद कर दीजिए। ब्रह्मांड तब काम करना शुरू करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि आपने अपना काम कर दिया, अब बारी उसकी है। समर्पण का मतलब अंधा विश्वास नहीं, समर्पण का मतलब आस्था का शिखर है। ये वही स्थिति है जैसे एक तीरंदाज तीर छोड़ देता है। वो बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा को नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता है कि छोड़ा गया तीर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। रहस्य 7, निस्वार्थ उद्देश्य और परीक्षा। ब्रह्मांड सिर्फ वो नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा और गहरा परिणाम देता है जो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। निस्वार्थ उद्देश्य, ब्रह्मांड सिर्फ वो आदेश सुनता है जिसके साथ निस्वार्थ उद्देश्य जुड़ा हो। उदाहरण, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। सेवा का भाव आपकी बात को जल्दी सुनेगा। ऊर्जा परीक्षा, द टेस्ट। कभी कभी ब्रह्मांड आपके आदेश को उल्टी दिशा से देता है। यदि आपने कहा मुझे धन चाहिए, तो कुछ दिन में अचानक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां धन की कमी महसूस होगी। यह एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। सफल प्रतिक्रिया, उस समय डरने या नकारात्मक होने के बजाय आपको कहना है, मैं जानता हूं ये भ्रम है, मेरा आदेश स्वीकार हो चुका है और ये परिस्थिति मेरे भीतर की क्षमता को बड़ा करने आई है। परिणाम, अगर आप स्थिर रहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी आज्ञा को सलाम करता है और आपकी यात्रा शुरू होती है। 21 दिन का प्रयोग। अब इसे एक प्रयोग की तरह समझते हैं। 1 समय, आज से पूरे 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2 स्थान, एक शांत रूम में बैठें और 3 बार गहरा श्वास लें। 3 भाव, अपने हृदय केंद्र को महसूस करें। 4 आदेश, एफर्मेशन, बस इतना बोलें, हे ब्रह्मांड, मैं दिव्य प्रेम, समृद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति हूं जो इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने आया हूं। 5 क्रिया, आंखें बंद कर लें और उसी कंपन में 5 मिनट तक बैठे रहें। इसमें कोई मांग नहीं है, बस उसी संपन्नता के भाव में रहें। और फिर देखिए, 21 दिन के भीतर ही आपके लिए ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे खुलने लगेंगे जो अब तक बंद थे। ऊर्जापूर्ण समापन, आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराइए। हे ब्रह्मांड, मैंने जो आदेश दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जो मेरे अस्तित्व को संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। अब ब्रह्मांड का आदेश अब शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है, जो समर्पण, सरेंडर और धैर्य, पेशेंस पर केंद्रित है। आखिरी कुंजी, आदेश देने के बाद पूर्ण समर्पण। अब तक आपने समझा कि ब्रह्मांड को कब आदेश देना है, कैसे बोलना है और कितने दिन तक करना है। लेकिन अब बात करते हैं आखिरी कुंजी की, जिसके बिना ब्रह्मांड का आदेश अधूरा है, और वो है आज्ञा देने के बाद पूर्ण समर्पण। जी हाँ, आपने जो आदेश ब्रह्मांड को दिया उस पर शंका करना छोड़ दीजिए, उसे बदलना बंद कर दीजिए, उसे रोज रोज उलझाकर ब्रह्मांड को कंफ्यूज करना बंद कीजिए। ब्रह्मांड तभी काम करना शुरू करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि आपने अपना काम कर दिया, अब बारी उसकी है। ये वही स्थिति है जैसे कोई तीरंदाज तीर छोड़ देता है। वह बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा को नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है कि जो तीर उसने छोड़ा है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार आपके ब्रह्मांड के आदेश भी ऐसे ही होते हैं। अब बोलिए पूरी निष्ठा से और छोड़ दीजिए। जैसे आपने बीज बो दिया, अब उसका अंकुरण समय पर होगा। समर्पण का मतलब उपहार नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है आस्था का शिखर। समर्पण और ब्रह्मांड का कैलेंडर। ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। आदेश देने के बाद भी वे डरते रहते हैं कि अगर ब्रह्मांड मेरी बात नहीं माना तो। सुनिए, ब्रह्मांड हर बात मानता है, लेकिन उसके पास अपना कैलेंडर होता है। आप उसे समय नहीं दे सकते, आप सिर्फ आदेश दे सकते हैं, और उसे उसकी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया, तो ब्रह्मांड सिर्फ वो नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा और गहराई वाला परिणाम देता है जो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। प्रतिनिधि बनकर जिएं,
लिविंग एज द रिप्रेजेंटेटिव। ब्रह्मांड आपके बोलने से ज्यादा आपके भीतर की भावनाओं को सुनता है। इसलिए आदेश तभी दें जब आप उसे निभाने को तैयार हों। जब एक बार आदेश दे दिया तो खुद को उस आदेश का प्रतिनिधि बना लीजिए। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा, मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद उस ऊर्जा में आ जाइए जिसमें सच्चा जीवन साथी आकर्षित होता है। अगर आपने कहा, मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो पहले अपने विचारों, आदतों और दिनचर्या को ऐसा बना दीजिए जैसे एक बड़ा व्यापारी जीता है और सोचता है। क्योंकि ब्रह्मांड आदेश तभी मानता है जब उसे लगे कि आप उसके लिए तैयार हो। और हाँ, आपका ये संवाद कभी नहीं रुकना चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले आपके भीतर से एक कंपन निकलना चाहिए जो कहे, मैं ब्रह्मांड का सह निर्माता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो घटित होता है। अंतिम बात, ऊर्जा की परीक्षा। कभी कभी ब्रह्मांड आपके आदेश को उल्टी दिशा से देता है। आपने कहा, मुझे धन चाहिए, तो कुछ दिन में अचानक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां धन की कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको सामर्थ्य देना चाहता है ताकि आप उस आदेश को संभाल सकें। यह एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। यदि आप उस समय डर गए या नकारात्मक हो गए, तो समझिए ब्रह्मांड ने आपके आदेश को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन यदि आप उस स्थिति में कहते हैं, मैं जानता हूं ये भ्रम है, मेरा आदेश स्वीकार हो चुका है और ये परिस्थिति मेरे भीतर की क्षमता को बड़ा करने आई है, तो समझिए ब्रह्मांड ने आपकी आज्ञा को सलाम किया और वहीं से आपके आदेश की यात्रा शुरू हुई जो पूरी कायनात को आपकी ओर मोड़ देगी। अंत में ऊर्जापूर्ण वाक्य। अब चलिए इस वीडियो का अंत एक ऊर्जापूर्ण वाक्य से करते हैं। आप बस आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराइए। हे ब्रह्मांड, मैंने जो आदेश दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जो मेरे अस्तित्व को संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। आप तैयार हैं? अब ब्रह्मांड का आदेश अब शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है। अगर अब इस बातचीत में कहीं भी आपके भीतर कंपन जगा है, तो एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस यात्रा में, क्योंकि जोशी जिंदगी सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा की गूंज रहा है। और कमेंट में लिख दीजिए, मैं भी ब्रह्मांड को आदेश देना जानता हूँ, क्योंकि ये वाक्य सिर्फ लिखना नहीं है, ये आपके चेतना में ब्रह्मांड की कुंजी स्थापित करना है।